अंतरराष्ट्रीय तौर पे किस चीज से मापा जाता है तापमान? तो केल्विन से। किससे? केल्विन से। इसको डिनोट किससे करते हैं? केल्विन को डिनोट किससे करेंगे? निरूपित कैसे? ठीक है। अब जान लीजिए कि एक चीज होता है कि मैं आपको बता दूं कि कैसे डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको इसके लिए आपको नोट करना पड़ेगा, इंपोर्टेंट है, आप नोट कर लेना वरना भूल जाओगे आप कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस में 273.15 केल्विन होता है। ठीक है, 273.15 केल्विन होता है। किसमें? 0 डिग्री सेल्सियस में इतना होता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन के बराबर है। ठीक है, अब हम सीखेंगे डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना बहुत आसान है। डिग्री सेल्सियस को कैसे केल्विन में बदलेंगे? बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस में 273.15 होता है। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस में आपको 273.15 होता है। तो अगर हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलते हैं तो बस इतना जोड़ देते हैं, 273 जोड़ देते हैं, एक 5 को छोड़ देते हैं, एक 5 को छोड़ देते हैं और 273 को जोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए 5 10 मान लेते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन होगा। क्वेश्चन क्या है? सुनिए, 10 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन होगा? तो 10 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन होगा? ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि 273 जोड़ देते हैं। कितने में? 10 में। तो 10 दिया है तो 10 में देखिए 0 में कितना है? 0 में 273 में 15 है तो 10 में कितना होगा? तो बस क्या करेंगे, 200 ये 10 प्लस 273 कितना हो जाएगा भाई बताइए? 283 क्या? केल्विन। यानी जितना पूछेगा, मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस पूछ देंगे, 25 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन, तो बस 273 में 25 जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और किस में आएगा? केल्विन में आएगा। ठीक है, अब केल्विन में कुछ दिया है, कोई केल्विन में दिया है और उसको हमको डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो क्या करेंगे? घटा देंगे, 273 घटा देंगे। समझ में आया? 273 जब घटा देंगे तो आपको हो जाएगा। मैं यहां पे लिख देता हूं कि क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देते हैं। डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो वो केल्विन में परिवर्तित हो जाएगा। अगर डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देंगे तो वो केल्विन में परिवर्तित हो जाएगा। अब क्या है कि दूसरा टॉपिक कि केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना। केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना। ठीक है, क्या करेंगे? इसमें क्या करते हैं भाई, केल्विन में से 273 घटाते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई पूछ दे कि 500 केल्विन में कितना डिग्री सेल्सियस, 500 केल्विन में कितना डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो क्या करेंगे? केल्विन में से 273 घटाएंगे तो 500 केल्विन है, तो 500 में से 273 घटा देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। कितने आएगा? घटा लीजिए, यहाँ पे 10 में से 3 गया 7, 9 में से 7 गया 2 और 4 में से 2 गया 2, 227 क्या? डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो बहुत आसान है। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया हो, केल्विन में बदलना हो तो आप 273 जोड़ देंगे, और केल्विन में दिया हो और डिग्री सेल्सियस में बदलना हो तो 273 घटा देंगे। बहुत आसान है।
ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं, वीडियो रोक के देखिए। आगे एक चीज आपको मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा लास्ट है बस। उबलना और वाष्पीकरण, ठीक है। कभी कभी स्टूडेंट्स को लगता है कि उबलना और वाष्पीकरण दोनों एक ही चीज होती है, उबलना यानी वाष्पीकरण, ये नहीं होता, दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं, ठीक है। तो आप कभी इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि उबलना और वाष्पीकरण दोनों एक ही चीज होता, नहीं। उबलना क्या होता है? उबलना यानी क्वथनांक, उबलना यानी क्वथनांक, मतलब जिस निश्चित ताप पे कोई द्रव उबलने लगता है, खौलने लगता है, तो उबलना उसको बोल सकते हैं। और वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण क्या होता है कि जब कोई द्रव पदार्थ गैस के रूप में परिवर्तित होने लगता है किसी निश्चित ताप पे। तो जरूरी नहीं है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वाष्पीकरण होगा, नहीं। कभी कभी क्या होता है, कम तापमान पे भी वाष्पीकरण होने लगता है, कभी भी किसी ताप पे वाष्पीकरण हो सकता है, ठीक है। तो आप इस कंफ्यूजन में कभी मत रहेगा कि उबलना और वाष्पीकरण दोनों एक ही चीज है, मतलब एक ही चीज है, दोनों अलग अलग चीजें होती है। वाष्पीकरण किसी भी निश्चित ताप पे हो सकता है, लेकिन उबलेगा किस, एक निश्चित ताप पे। वाष्पीकरण किसी भी ताप पे हो सकता है, मतलब उसको 20 डिग्री सेल्सियस पे वाष्पीकरण हो सकता है, 30 पे, 40 पे, 50 पे, 100 पे, 120 पे, कितने भी हो सकता है। लेकिन पानी उबलेगा किस ताप पे? तो 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। बस आपका चैप्टर खत्म हुआ। आपके चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन आप होमवर्क के तौर पे लगा के हमको सेंड करोगे, फिर मैं आपको सजेशन में दूंगा, ठीक है। थैंक यू।